नमस्कार। तो ब्रेन जीनियस क्लासेस के करंट अफेयर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस करंट अफेयर्स में मैं आपको 10 तारीख यानी 10 मार्च से 16 मार्च तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराऊंगा। तो ये करंट अफेयर्स किन बच्चों के लिए यूजफुल होने वाले हैं? तो ये करंट अफेयर्स डिफेंस की प्रिपरेशन, एसएससी की प्रिपरेशन, बैंकिंग, रेलवे और यहाँ तक कि एकेडमिक में जो आपका जीके पोर्शन होता है उसमें भी करंट अफेयर्स आजकल आने लगे हैं। तो 6 टू 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिनका जीके में रुझान है। तो इन करंट अफेयर्स में हम क्या कवर करेंगे? नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, पर्सन इन न्यूज़ एंड समिट्स कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला करंट अफेयर्स है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को अपनाया गया। चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश को प्रभावित किया। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय में जस्टिस जय माल्या बागली की नियुक्ति हुई है। वह इससे पहले किस उच्च न्यायालय के जस्टिस थे? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस थे। भारत का पहला एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो यह हिमाचल के सोलन में स्थापित होगा। अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया गया। तो यह आयोजन जयपुर सिटी राजस्थान में आयोजित किया गया। महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो यह पंजाब राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। 24वें विश्व सतत विकास सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। लोहुम का यह विस्तार भारत को इस निर्भरता से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण निभाएगा। देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की जा रही है? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में की जा रही है। प्रोजेक्ट हक किस बैंक के द्वारा शुरुआत किया गया? एचडीएफसी के द्वारा यह शुरुआत किया गया। बोधिपथ फिल्म महोत्सव किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अभी हाल ही में किस भारतीय नेता को बारबाडोस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। मध्य प्रदेश के किस जिले में मांडव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह शिवपुरी में स्थित है। भारत के फाइनल में किस टीम को हराकर छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जीती? तो यह ईरान को हराकर इन्होंने जीती। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल किस टीम ने जीता? तो यह भारत ने जीता। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जीटीआई 2025 में शीर्ष में कौन सा देश रहा है? तो बुर्किना फासो रहा है। तो ये देश सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। राष्ट्रीय पोषण अभियान मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 8 मार्च 2018 को हुई थी। हाल ही में किसे ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नितिन कामत को किया गया। अभ्यास खंजर किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो भारत एवं किर्गिस्तान के बीच यह सैन्य अभ्यास है। रामसर सचिवालय द्वारा जारी वार्षिक आर्द्रभूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ता में आर्द्रभूमि संरक्षण में उनके प्रयासों के लिए कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो कुल मिलाकर 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया। सिद्धांत बटिया जो हाल ही में चर्चा में थे, किस खेल से संबंधित है? तो ये पुरुष टेनिस से संबंधित है। ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो यह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। अभी हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल एसएमई ऋण शुरू किया है? तो एसबीआई ने ऐसा किया है। अभी हाल ही में भारत ने रूस के साथ कौन से युद्ध टैंकों की बात के लिए समझौता हस्ताक्षर हुआ है? तो T-72। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है।
अभी हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन निर्वाचित हुए? मार्क कार्नी हुए, जो मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को स्थान लेंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी? तो यह जिंद से सोनीपत के बीच चलेगी। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने स्वयं को लॉन्च करने की घोषणा की है? एप्लीकेशन को तो एप्लीकेशन सॉरी उपग्रह को तो असम सरकार ने ऐसा किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो ये 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया गया। सातवीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कितने देशों को स्थान दिया गया? तो कुल मिलाकर 138 देशों को स्थान दिया गया। फीडे 2025 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप के ओपन सेक्शन का खिताब किसने जीता? तो यह ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने जीता। तो आज की क्लास का लास्ट करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। अभी हाल ही में भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय व्यापी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक और एनसीएफई राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र ने ये शुरुआत की। तो जैसा कि मैंने करंट अफेयर्स आपको रिवीजन कराए हैं, अगर किसी करंट अफेयर्स के बारे में और नॉलेज लेनी है तो आप नीचे दिए गए ब्लैक बोल्ड कंटेंट को रीड कर सकते हैं और वीडियो को पॉज कर कर वहाँ पर अपने नोट्स बना सकते हैं। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर कर इसको अप्रिशिएट कीजिए और अपने जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।